Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yes, I'm back with another exciting recipe of beef spaghetti. It's true Italian recipe और स्ट्राइड फ्राइड बीफ को यूज़ करते हुए हम लोग एक शानदार किस्म की बहुत ही हॉट एंड स्पाइसी किस्म की हम लोग स्पैगेटी रेडी करने वाले हैं, जो कि वीकेंड नाइट के लिए एक ज़बरदस्त तोहफा है मेरी तरफ से आपके लिए। बनाइएगा ज़रूर और इंशाल्लाह आपका ये आउटकम इतना क्लासी आने वाला है कि आप मुझे देंगी जी दुआएं। और बहुत ही ये शानदार किस्म का वो जो पास्ता लवर होते हैं ना, उनके लिए तो जो इटालियन फूड के बहुत लवर होते हैं मेरी तरह, उनके लिए तो ये बहुत ही एक्सीलेंट रेसिपी है। बहुत ही मिनिमम टाइम में बन जाने वाली जो स्पैगेटी है, ये बीफ स्पैगेटी बहुत ही शानदार है। आप लंच में भी ले सकते हैं, अपने डिनर में भी एज वेल इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले है जी एक पैकेट मैंने जो होता है वो स्पैगेटी का पूरा ले लिया है। इसको मैंने गर्म पानी में डाल दिया है और इसमें नमक और 1 टीस्पून जो होता है वो मैंने इसमें बटर शामिल करके इसको मैंने मिक्स कर दिया है। और तकरीबन ये 8 मिनट में घड़ी पे टाइम रख के रेडी हो जाएगा। इसको ज़्यादा डन नहीं करना है और इसको कर लें जी ड्रेन पानी में, और फ़ौरन से पहले इसके ऊपर ठंडा पानी भी डाल दें 1 कप, ताकि ये जो आपस में जुड़े ना। ठीक है, अब ये करें सब्जियां जो अपनी मर्ज़ी से ले लें। मैंने ले लिया है जी ग्रीन चिलीज़, कुछ रेड चिलीज़ ले लिए हैं और ग्रीन अनियन लिया है। वेजिस जो होती हैं अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, आप कैप्सिकम भी ले सकते हैं, और मैं तो ये तीनों ही यूज़ कर रही हूँ। इसकी कटिंग कर लें, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें ताकि गलने में जल्दी हो, आसानी से गल भी जाएं। और इसकी अच्छी तरह से कटिंग कर लें तमाम सब्जियों की। और ये जो रेड चिलीज़ होती हैं ये बहुत ही, ये जो तीखी भी होती हैं, ये बहुत एक तो जायका तो लेके ही आती है, ये आपको स्पाइसी भी बहुत बनाती हैं आपका। जो इसको इसकी मिकदार ज़्यादा नहीं डाली, 2 ही काटी हैं। और तमाम सब्जियां जो है वो डन हो चुकी हैं जी। अब क्या करना है जी, एक पैन में लें तकरीबन 2 टीस्पून के नज़दीक बटर, उसको मेल्ट होने के लिए रख दें। बटर जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो इसमें स्पैगेटी शामिल कर लें और इसको जो होता है बस जस्ट इसको टॉस करना है, इसको ज़्यादा मिक्सी नहीं करना है। इसके ऊपर 1 टीस्पून मैंने डाला है जी धड़ा मिर्च, इसको कहते हैं चिली फ्लेक्स कहते हैं, और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाला है। इसको अच्छी तरह से बस टॉस कर लें और इसको एक प्लेटर में नीचे को अच्छी तरह से करके बिछा दें, क्योंकि जो बीफ हमारा रेडी होगा वो हम इसके ऊपर ही सर्व करने वाले हैं। तो इसको अच्छी तरह से किसी भी प्लेटर जिसमें आप मेहमानों के सामने सर्व करना चाहते हैं उसमें अच्छी तरह से फैला के रख दें। और देखिए मेरी स्पैगेटी किस कदर खिली खिली है, ये जुड़ी हुई नहीं है। एक पैन में लेंगे जी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के नज़दीक ऑयल, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, इसको डाल के अच्छी तरह से करेंगे जी सौते। इसको ओवरडन नहीं करना है। अब क्या करें जी, इसमें जुलन कटिंग में कटा हुआ बीफ जो है 500 ग्राम मैंने ले लिया है, इसको इसमें शामिल कर लें। इसको अच्छी तरह इसमें भूनेंगे। हमें पानी लगा के ये बीफ गलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यूके में तो वैसे भी बहुत जल्दी चीज़ गल जाती है। और इस कदर ये ज़बरदस्त डन हो जाएगा, क्योंकि इसकी शेप पे डिपेंड करता है कि मीट किस कदर जल्दी टेंडर होगा। ये इस कदर पतले इसके थिन स्लाइसेस कटे हुए हैं कि ये फ़ौरन से पहले डन हो जाएगा। 3 से 5 मिनट मैंने इसको भूना ऑयल में, और ये स्टेक की सूरत में कटा हुआ जो है ये फ़ौरन से पहले डन हो चुका है। देखिए इसमें कलर। अब क्या ये चीज़ सब्जियां जो हमने थी वो इसमें मैंने शामिल कर ली, और लुक एट द व्यूअर, ओए होए होए क्या बात है जी। काश ये लाइफ भी इसी तरह हो हमारे कंट्रोल में, कुछ फास्ट चले कुछ रुक के चले। हाँ, नहीं होता ना जी। चले आते हैं रेसिपी की तरफ। इसको अच्छी तरह से कर लें जी मिक्सी। और अब आया है जी टाइम इसमें स्पाइसेस ऐड करने का। अब है टाइम इसमें स्पाइसेस ऐड करने का। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर, 1 टेबलस्पून के नज़दीक लेमन जूस, और चिली गार्लिक सॉस 3 से 4 टेबलस्पून, 3 से 4 टेबलस्पून पेरी पेस्ट सॉस इसमें शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। और पेरी पेस्ट सॉस जो होता है वो बहुत ही हॉट एंड स्पाइसी होता है, आपके खाने को बहुत ही तीखा कर देगा। बिलीव मी, इससे ज़्यादा ना डालिएगा, क्योंकि ये खाने में बहुत मुश्किल हो रही थी, ये मैंने ज़्यादा ही कुछ डाल दिया था। चलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको ये तकरीबन 3 से 4 मिनट और भूनेंगे और ये रेडी है। अब क्या है जी, अब असम्बली की बारी है। अब क्या करना है जी, जिस प्लेटर में हम लोगों ने स्पैगेटी फैला के रखी हुई है इसके ऊपर ये रखते जाएं। बीफ को अच्छी तरह से इसके ऊपर रख दें, और बिलीव मी इसका इस कदर ज़बरदस्त अरोमा है कि पूरे किचन में फैल चुका है। और ये इतना कोई आई कैचिंग, इतनी कोई टेम्पटिंग लग रही है कि जिसको ना भी भूख लगी हो वो भी ज़रूर खाएगा। और सेंटर ऑफ द टेबल अगर इस तरह की डिश पड़ी हो ना, तो बंदा बिरयानी को भी बाय बाय कह देता है। क्या कहते हैं आप? हाँ, और बहुत ही लाजवाब डिश बनी है जी, घर में ज़रूर बनेगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में एनी टाइम आके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता है ना जी, क्या कहते हैं? हाँ, और बहुत ही ज़बरदस्त कम वक्त में बन जाने वाली राउंड ओवर 30 मिनट में डिनर और लंच की ऑप्शन आपके पास रेडी है। बनाइएगा ज़रूर, और कम वक्त बाला नशीन वाली डिश बनी है, और जो बिजी शेड्यूल में बंदे हैं वो ज़रूर बनाइएगा। और बिलीव मी आपको बहुत ज़बरदस्त ये पसंद आने वाली है। और अब है टाइम जी टेस्टिंग का। इसको निकालते हैं प्लेट में और खाते हैं यम यम करके। और इसको प्लेट में मैंने निकाल लिया अपने लिए, और इसके ऊपर बीफ, ओए होए क्या बात है जी। और से बिस्मिल्लाह, और ज़बरदस्त किस्म का बीफ स्पैगेटी रेडी है। आप भी घर में बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मज़ीद किसी अच्छी रेसिपी के साथ हाजिर होती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।